हेलो एवरीवन। 4th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि यिंग किचन में जाती है तो वहाँ जाकर सब्जियां काटने लगती है। शेंयू वहाँ आता है तो उसे इतनी तेजी से कुछ चॉप करते हुए देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो यिंग कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं अपने लिए खाना बनाने आई थी। शेंयू वहाँ सब्जियों की बास्केट देखता है तो पूछता है कि ये सब्जियां तुम्हें कहाँ से मिली। तो यिंग उसे बताती है कि यहाँ किचन में ये सब्जियां नहीं थी तो मैं बाहर से जाकर ये ले आई। शेंयू कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि घर में कौन सी चीज कहाँ है, और फिर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे ये घर तुम्हारा अपना हो। मगर यिंग कुछ नहीं बोलती। शेंयू उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही वेजिस चॉप करती रही तो सब घर वाले जाग जाएंगे, और फिर उसे साइड पर बिठाता है और उसके लिए सैंडविच बनाता है। तो यिंग डरते डरते खाना टेस्ट करती है, मगर खाना उसे अच्छा लगता है तो वो जल्दी से खाने लगती है। तो शेंयू अपना भी सैंडविच उसे देता है और कहता है कि तुम आराम से बैठकर खाओ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वैनी वहाँ आती है जो कह रही थी कि रात के इतने टाइम यहाँ खाना कौन बना रहा है। शेंयू एक साइड पर छुप जाता है तो यिंग वैनी को बताती है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ खाना खाने आ गई, और फिर वो एक सैंडविच वैनी को ऑफर करती है। और वैनी पहले तो मना करती है मगर उसे खुशबू अच्छी लगती है तो सैंडविच लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेंयू अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आता है तो वो उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि हमारे लोगों ने जिंग का बहुत सा स्मगलिंग का माल डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसी कारण वो योजो गया है। तो डॉक्टर कहती है कि शर्म की बात है कि हम अभी तक उस आदमी को नहीं पकड़ सके जो डूजिन के पीछे है। शेंयू कहता है कि मुझे उसका ट्रस्ट जल्दी जीतना होगा ताकि वो अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स मुझे बताए तो शायद हम उस आदमी तक पहुंच पाए। और फिर कहता है कि वो स्मगलिंग के लिए यांगशंग कंपनी की शिप यूज करता है, और अगर हम उसे पकड़ भी लें तो हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये सब कुछ जिंग कर रहा है, क्योंकि सारा दोष जियांग फैमिली पर ही आएगा। और फिर डॉक्टर उसके हाथ में डियस का पेड़ देखती है तो पूछती है कि क्या तुम जियांग सुसु के बारे में सोच रहे हो। तो शेंयू कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सुसु जिंदा है और वो मेरे कहीं आसपास ही है। और सुसु को याद करके वो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अगर जिंग के खिलाफ मुझे कोई क्लू ना मिला तो मैं उसे मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शेंयू घर आता है तो विंडो से देखता है कि यिंग किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी और वो आदमी को पैसे दे रही थी और वो आदमी उसे एक मेडिसिन देता है। शेंयू जल्दी से अंदर आता है तो देखता है कि वो दोनों वहाँ नहीं। तो वो मेड से पूछता है कि यिंग कहाँ है, तो मेड उसे बताती है कि वो सुबह से किचन में है। शेंयू उसके पीछे किचन में जाता है मगर यिंग उसकी बात नहीं सुनती और खाना लेकर बाहर जाने लगती है। शेंयू उसके हाथ में ड्रग की बोतल देख लेता है तो उसे लगता है कि वो वैनी से बदला लेने के लिए उसके खाने में ड्रग मिलाने लगी है। तो वो भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाता है और वैनी जो डिश भी ट्राई करने लगती है शेंयू उसे मना कर देता है। तो यिंग को उसके एटीट्यूड से समझ आ जाती है कि वो उस पर शक कर रहा है, तो वो सारी डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाना लेती है और टेस्ट करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वैनी बहुत हैरान होती है कि वो खाना छोड़कर क्यों चली गई, और शेंयू बहुत अपसेट हो जाता है और सोचता है कि इस घर में आने के पीछे इसका क्या पर्पस है और मुझे हर टाइम इस पर नजर रखनी होगी। तो फिर वो उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने यिंग को मेडिसिन प्रोवाइड की थी। तो वो आदमी उसे वैसी ही मेडिसिन की बोतल देता है और कहता है कि ये मेडिसिन मैंने मिस यिंग को प्रोवाइड की थी। शेंयू वो मेडिसिन लेकर अपनी डॉक्टर फ्रेंड के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और वो अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ये मेडिसिन यूज करती है। तो शेंयू बहुत हैरान होता है और कहता है कि देखने में नहीं लगता कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है। और फिर वो घर आता है तो यिंग अकेली किचन में बैठी खाना खा रही थी, तो बाहर खड़े होकर उसे देखता है तो सोचता है कि देखने में नहीं लगता कि ये मेंटली इल है, और फिर कुछ कहे बिना उसके साथ बैठा खाना खाने लगता है और सोचता है कि इसका माइंड बिल्कुल एक माइंड जैसा है और कोई गैस नहीं कर सकता कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, और सोचता है कि इसका टारगेट मिस्टर जिंग होगा। और यिंग उसकी एटीट्यूड को देखकर सोचती है कि ये मुझे फॉलो करते हुए थकता क्यों नहीं। तभी वैनी उन्हें छुप कर देखती है कि उनके बीच कुछ है कि नहीं, मगर वो दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसे कोई क्लू नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाउसकीपर वो घर साफ कर रहा था। तभी स्टेयर्स पर उसे एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक हेयर बैंड था, और वो क्योंकि यिंग के घर का पुराना सर्वेंट था जो इसके पेरेंट्स के टाइम से यहाँ काम कर रहा था, और वो यिंग के इस बैंड को पहचानता था। और जैसे ही वो रेड रिबन को देखता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। तभी यिंग उसे आकर पीछे से अंकल वू कह के बुलाती है तो वो हैरान हो जाता है। यिंग उसे कहती है कि ये बैंड मेरा है और चाइल्डहुड में ये हेयर बैंड मेरा फेवरेट था, और जब मेरे डैड जिंदा थे तो वो मेरे लिए ये बैंड लाए थे। तो वो को उसकी बात सुनकर याद आता है कि जिंग ने मिस्टर जियांग यानी सुसु के डैड को मारने के बाद उसे कहा था कि तुम सारा घर साफ करो, और अगर तुमने किसी को कुछ बताया कि जियांग फैमिली को मैंने मारा है तो मैं सबसे कह दूंगा कि इन सब को तुमने मारा है।
और फिर हम देखते हैं कि वो सुसु को बोरी में बंद करके फेंकने जा रहा था कि वो सीढ़ियों से गिर जाता है और सुसु अपना सर बाहर निकालती है तो कहती है कि अंकल वो मुझे छोड़ दें, मगर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और फिर वो इसी रेड हेयर बैंड से बोरी का मुंह बंद करता है और उसे वहां से ले जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वो सब कुछ याद करके बहुत अपसेट हो जाता है और यिंग से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। और इस टाइम तो वो चला जाता है, मगर यिंग उसे सब कुछ याद दिलाना चाहती थी। तो जब देखती है कि वेदर बहुत खराब है तो वो बहुत से चिकन को बोरी में बंद करती है और बाहर रख देती है। और उसने बोरी को ऐसे ही बंद किया था जिस तरह वू ने बचपन में उसे बंद किया था। और जब बहुत आंधी आती है तो वैनी वू से कहती है कि तुम विंडोज बंद करो। और जब वो विंडोज बंद करने जाता है तो बाहर बड़ी बोरी देखकर डर जाता है और फिर क्यूरियस होकर बाहर जाता है तो जाकर उस बोरी को टच करता है और उसमें से कोई चीज हिलती है तो वो डर जाता है। तभी मेड वहाँ आती है तो वो बोरी खोलती है और उसमें चिकन थे। मेड अंदर चली जाती है तो यिंग पीछे जाकर झूले पर बैठ जाती है और फिर वो अंकल वू को आवाज देती है तो वो उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और फिर वो उसे ऐसे तंग करती है जैसे कोई आत्मा हो और कहती है कि अंकल वू मेरा टॉमस्टोन गंदा हो गया है और आप जाकर उसे साफ करें। तो वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, मगर ये सब करते हुए शेंयू उसे देख रहा था तो सोचता है कि यिंग हाउसकीपर के साथ क्या करना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश और आंधी थी तो इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है और वैनी वू को आवाजें देने लगती है और कहती है कि लाइट बंद है तो तुमने म्यूजिक क्यों ऑन कर दिया। मगर वो वैनी की आवाज नहीं सुनता और वो यिंग की रियलिटी जानना चाहता था, इसलिए उस रूम में जाता है जहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। और वहाँ जब जाता है तो वैसा ही रेड रिबन देखता है तो डर कर बाहर भाग जाता है। और यिंग भी उसे छुप कर देख रही थी और वो याद करती है कि इसी जगह जिंग ने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को गोलियां मारकर मार दिया था और उसके फादर को उसने पहले ही नीचे फेंक कर मार दिया था। और जैसे ही वो सुसु को मारने लगता है तो उसकी गोलियां फिनिश हो जाती हैं, मगर सुसु डर से ही बेहोश हो जाती है। तभी वो वहाँ आया था तो जिंग ने उसे कहा था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं ये कह दूंगा कि सारे मर्डर तुमने किए हैं। और जिंग की टांग पर गोली मिस्टर जियांग यानी सुसु के फादर के हाथ से लगी थी और तभी से वो ठीक नहीं चल पाता था। और यिंग वू के नाम का टोकन पिट में फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। शेंयू उसे बाहर जाता देखता है तो रूम के अंदर चला जाता है और जब वो टोकन देखता है तो उस पर वू का नाम लिखा हुआ था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि वू जाकर सुसु के टूमस्टोन को साफ करने लगता है और पूछता है कि मिस क्या आप वापिस आ गई हैं। तभी यिंग वहाँ अम्ब्रेला लिए हुए आती है और जैसे ही वो उसे अंकल वू कहकर बुलाती है तो वू के हाथ में पकड़ा हुआ बॉल टूट जाता है। और उधर हम देखते हैं कि शेंयू फर्स्ट टाइम मिस्टर जियांग के रूम में गया था और वहाँ हर चीज कवर थी। तो वो वॉल पे पड़ा हुआ कपड़ा उठाता है तो वहाँ बोर्ड पर मिस्टर और मिसेज जियांग की डेथ की न्यूज की कटिंग्स लगी हुई थी। और फिर वो टेबल से कपड़ा उठाता है तो वहाँ मिस्टर और मिसेज जियांग के नाम के टॉमस्टोन थे और मेमोरियल टेबल सिर्फ उन दोनों की थी। तो वो सोचता है कि सुसु का नाम इस मेमोरियल टेबल पर क्यों नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यिंग अंकल वू से कहती है कि जिस दिन आपने मुझे यहाँ दफन किया तब भी ऐसी ही रात थी। वो कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था कि मैं तुम्हें मार दूं, मगर मैंने आपको नहीं मारा था। तो यिंग कहती है कि आपने बोरी का मुंह बहुत टाइटली बंद किया था और आप मुझे मिट्टी में दफन करके चले गए थे, मगर मैं बहुत लकी थी कि इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बारिश ने ऊपर से सारी मिट्टी नरम कर दी और मैं जो सांस नहीं ले पा रही थी सांस लेने लगी। और फिर बताती है कि मेरे हाथ में कार्वर नाइफ थी तो मैंने अपनी पूरी फोर्स यूज की और बोरी को काट लिया और मैं बहुत मुश्किलों से बाहर निकली थी। वो कहता है कि नेक्स्ट डे मास्टर ने मुझे भेजा था कि मैं चेक करूं कि आप जिंदा हैं कि नहीं, मगर जब मैंने कब्र को खाली देखा तो मुझे पता चल गया था कि आप यहाँ से निकल गई हैं। तो यिंग कहती है कि क्या मैं आपका थैंक्स करूं कि आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया। और फिर उसे कहती है कि मेरे डैड ने आप पर तरस खाया कि आपका बेटा बीमार है और आपके बेटे और वाइफ को संभाला और उनका सारा खर्चा उठाया, और मेरे फादर ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया तो आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मुझे आपने जिंदा दफन कर दिया। और फिर वो उसी रेड रिबन से उसका गला दबाने लगती है। और उधर हम देखते हैं कि शेंयू एक साइड टेबल से कपड़ा हटाता है तो वहाँ वही कार्बन नाइफ थी जो उसने बचपन में सुसु को दी थी। और सुसु ने सिर्फ अपना लास्ट नेम चेंज किया था, मगर उसका सर नेम अभी भी जियांग था। तो वो दोनों नामों को याद करके समझ जाता है कि वही उसके चाइल्डहुड की फ्रेंड सुसु है, तो वो बहुत रोता है। और उधर हम देखते हैं कि वो जिंग को बताता है कि जिंग ने मुझे कभी अपने किसी काम में इंटरफेयर करने नहीं दिया, इसलिए मैं उनके काम के बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर उसे बताता है कि उन्होंने अपने स्टडी रूम में एक रिकॉर्डिंग सेव की हुई है और उसमें उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने जियांग फैमिली को मारा था और रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मार दो, मगर जिंग उसे छोड़ देती है। और उसे क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर था तो स्ट्रेस से उसकी अपनी कंडीशन भी खराब होने लगती है। तो वो बहुत मुश्किल से चलती हुई अंदर जाती है और गिरती गिरती अपने रूम तक जा रही थी कि उसे सामने शेंयू नजर आता है
और एक बार उसे देखने में ऐसा लगता है कि वहाँ उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड शिन है। और शेंजू को पता चल गया था कि वो सुसु है, तो जब वो उसे सुसु कहकर बुलाता है तो यिंग भागती हुई उसके पास जाती है मगर बेहोश हो जाती है। मगर शेंजू को समझ आ गई थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने आई है और फिर वो उसे रूम में ले जाता है और जब वो जागती है तो उसे फोर्स करता है कि तुम सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करो क्योंकि तुम्हारे सारे कपड़े गीले हैं तो तुम बीमार हो जाओगी। और यिंग को उसकी एटीट्यूड की तो समझ नहीं आती, इसलिए बहुत मुश्किल से हाँ बोलती है। तो शेंजू वहाँ से चला जाता है और फिर वो जाके इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करता है और यिंग को मेडिसिन ला कर देता है और फिर उसे बाल ड्राई करने के लिए टॉवल देता है। तो यिंग शेंजू के बदले हुए एटीट्यूड को देख के सोचती है कि ये एकदम से चेंज कैसे हो गया, क्योंकि वो उसकी अब इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि केयर कर रहा था। यिंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मुश्किल होगी। और फिर हम देखते हैं कि शेंजू अर्जेंटली डॉक्टर को बुलाता है तो उसे बताता है कि सुसु मुझे मिल गई है। डॉक्टर उसे पूछती है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तो शेंजू कहता है कि मुझे मिस्टर जिंग के आने से पहले उसे यहाँ से निकालना होगा। यही 4th एपिसोड फिनिश हो जाती है।